चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ है कॉस्टिंग ऑफ टूल एंड रोड्स। तो इसे भी हम लोग इलस्ट्रेशन के साथ समझेंगे। इसके लिए हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन है वो कौन सा नंबर है, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 से ही समझेंगे कि इसका कॉस्ट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है सम्स में, यहाँ पे बोला BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ड और 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर के 60 लॉन्ग हाईवे ये बना रहा है, तो 60 किलोमीटर का। एंड नाउ ऑपरेट अ टोल प्लाजा टू द कलेक्ट टोल फ्रॉम द पासिंग व्हीकल यूजिंग द हाईवे। तो ये जो हाईवे बनाएगा उसकी तरफ से यहाँ पे टोल कलेक्ट करेगा ये। उसके बाद क्या बोला, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट a total of 12 crore vehicle, only single type of the vehicle will be using the highway during the 10-year toll collection tenure। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कितना किलोमीटर का यहाँ पे हाईवे बना रहा था, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर का ये हाईवे क्या कर रहा था, बना रहा था। अब 60 किलोमीटर का ये हाईवे बना रहा था और इस पे ऑन एवरेज यहाँ पे 10 साल में ये पूरे 10 ईयर में 12 करोड़ यहाँ पे व्हीकल क्या करेगा, गुजरेगा। जो सिंगल टाइप का व्हीकल होगा ये गुजरेगा और इससे यहाँ पे ये टोल कलेक्ट करेगा। टोल का जो भी फीस होगा वो कलेक्ट ये करने वाला है। अब क्या बोला कि द टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलो। तो यहाँ पे अप्रैल का जो कॉस्ट यहाँ पे हुआ था वो किस इस तरह से था, वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। जिसमें फर्स्ट नंबर में सैलरी यहाँ पे दे रखा है, जिसमें यहाँ पे कलेक्शन पर्सनल जहाँ पे 3 शिफ्ट काम करेगा 4 पर्सन होगा और 550 पर डे के हिसाब से। फिर यहाँ पे सुपरवाइजर जिसमें 2 सीट काम करेगा 1 पर्सन होगा और 750 पर डे के हिसाब से। फिर सिक्योरिटी पर्सनल होगा 3 शिफ्ट काम करेगा 6 पर्सन होगा और 450 पर डे के हिसाब से। फिर यहाँ पे टोल बूथ मैनेजर जो यहाँ पे 2 शिफ्ट काम करेगा 1 पर्सन होगा 900 पर पर्सन के हिसाब से। फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग के पास यहाँ पे 10 लाख का एक्सपेंस आएगा। टेलीफोन में 1,40,000 का, मेंटेनेंस कॉस्ट में यहाँ पे 30 लाख का कॉस्ट आने वाला है। फिर यहाँ पे बोला कि मंथली डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस विल 1.5 करोड़, तो ये भी हम लोग के पास गिवन ही है। फिर बोला कि फर्दर द कंपनी नीड्स टू 25% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी टोटल कॉस्ट होगा उसका 20% यहाँ पे प्रॉफिट भी चार्ज करेगा टू कवर द इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस था प्लस में इंटरेस्ट था उसको कवर करने के लिए ये 20% का प्रॉफिट भी चार्ज करेगा। फिर हम लोग को सम्स में यहाँ पे रिक्वायर्ड में क्या बोला कि फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट निकालना है पर किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से। तो हम लोग का जो भी एक्सपेंस लेना होगा वो पर मंथ के हिसाब से लेना होगा और जो भी हम लोग के पास किलोमीटर यहाँ पे गुजरेगा, जो व्हीकल गुजरेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से। ये हम लोग के पास हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। तो यहाँ पे टोल रेट किस तरह से होना चाहिए व्हीकल का, वो भी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये सम्स हम लोग के पास रहा जो बहुत ही इजी सम्स है। देखिए एक बार फिर से बता दूँ, इस सम्स में क्या दे रखा था कि 60 किलोमीटर यहाँ पे हाईवे बनाएगा जो टोल प्लाजा कंपनी है, और यहाँ पे ऑन एवरेज यहाँ पे जो होगा 12 करोड़ व्हीकल 10 साल में यहाँ पे गुजरेगा। उसके बाद जो हम लोग के पास था जो एक्सपेंस के लिए ऑप्शन दे रखा हुआ था, कितना प्रॉफिट चार्ज करेगा वो दे रखा हुआ था, और हम लोग को निकालना था कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से निकालना है। और दूसरा जो हमको निकालना है कि टोल का यहाँ पे रेट की क्या होगा पर व्हीकल का, वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, तो कॉस्ट निकालेंगे। तो आ जाइए आप लोग कॉस्ट निकालिए, कॉपी में आ जाइए आप लोग। कौन सा सम्स है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट हो जाएगा वो सैलरी का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन पर्सोनेल, यहाँ पे कलेक्शन पर्सोनेल का, जिसमें यहाँ पे 3 शिफ्ट काम करेगा 4 पर्सन करके। तो यहाँ पे 3 शिफ्ट इंटू 4 पर्सन हो गया। और जो ये यहाँ पे पर डे चार्ज करेगा वो कितना, तो 550 करके चार्ज करेगा, तो इंटू 550 हो जाएगा। और ये 30 डेज के लिए चार्ज करेगा। पूरे 1 मंथ का हम लोग को निकालना है ना। देखिए जो हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट निकालना है वो किसके हिसाब से निकालना है, तो हम लोग को पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट निकालना है। तो जैसे ही पर मंथ का कॉस्ट निकालना होगा तो हम लोग को जो कॉस्ट होगा वो पर मंथ के हिसाब से निकालेंगे ना। तो पर मंथ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो हम लोग के पास पहले पर मंथ का निकालेंगे, उसमें किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा पर मंथ पर किलोमीटर। ये कलेक्शन पर्सोनेल का सबसे पहले हो गया सैलरी। फिर उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर का सैलरी कितना हो जाएगा, तो 2 शिफ्ट काम कर रहा है 1 पर्सन, तो हम लोग 2 करेंगे। 1 पर्सन काम कर रहा है तो इंटू 1 किए हम लोग, और इसका जो चार्ज है वो 750 पर डे के हिसाब से। तो हम लोग इंटू करेंगे 750 और ये 30 डेज के लिए, तो इंटू हम लोग 30 करेंगे। तो 2 इंटू 1 इंटू 750 जो भी होगा हम लोग लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सोनल का दे रखा हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी
पर्सोनेल, इसके लिए सैलरी किस तरह से दे रखा होता है, यहाँ पे 3 शिफ्ट काम कर रहा है 6%, 3 शिफ्ट इंटू 6%, और ये जो चार्ज कर रहा है वो 450 पर डे के हिसाब से, तो इंटू हम लोग करेंगे 450, और ये पूरे मंथ्स के लिए हम लोग के पास मल्टीप्लाई करना होगा 30 से, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे टोल बूथ मैनेजर, तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ टोल बूथ मैनेजर, जो कितना यहाँ पे काम कर रहा है, तो 2 शिफ्ट 1%, तो यहाँ पे 2 शिफ्ट और इंटू 1%, और इसका जो यहाँ पे चार्ज होगा वो 900 पर डे के हिसाब से, तो 900, और ये 30 डेज के लिए कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास सैलरी का सबसे पहले हो गया। फिर हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का 8 लाख गिवन है पूरे मंथ का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कितने का दे रखा हुआ है 8 लाख का, तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ 8 लाख का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर जो हम लोग के पास है वो क्या चीज़ गिवन है, तो यहाँ पे टेलीफोन 1,40,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टेलीफोन जो कितना है 1,40,000 का। फिर नेक्स्ट वाला जो एक्सपेंस है ये है मेंटेनेंस कॉस्ट जो 30 लाख का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट जो कितना का दे रखा हुआ है हम लोग के पास 30 लाख का, तो यहाँ पे 30 लाख का हम लोग के पास मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो 1.5 करोड़, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो कितना है 150 लाख हो गया, 150 लाख का, दैट इज 1.5 करोड़। फिर हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉफिट चार्ज करना है वो 25% कॉस्ट पे चार्ज करना है, तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, ये टोटल कॉस्ट आ गया, इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट जो क्या है प्रॉफिट में हम लोग के पास गिवन है, तो ये गिवन हम लोग के पास 25% ओवर कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा, 25% ऑन कॉस्ट, तो जो यहाँ पे रेवेन्यू हो जाएगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही सिंपल सम्स है। हम लोग सबसे पहला काम जो किया कि पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट निकाले, और जो भी हम लोग के पास टोटल कॉस्ट होगा उसमें हम लोग कितना यहाँ पे व्हीकल किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करा उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास कॉस्ट पर व्हीकल पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाता है। यहाँ पे कॉस्ट में आ गया 3 इंटू 4 इंटू 550 इंटू 30, तो ये हम लोग के पास जो आ गया टोटल वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 198,000 का आ गया सबसे पहला नंबर पर। दूसरा जो आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 750 इंटू 30, तो ये हम लोग के पास जो आ गया वो आ गया 45,000 का। फिर तीसरा जो आ गया तो 3 इंटू 6 इंटू 450 इंटू 30, तो ये हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 243,000। फिर जो नेक्स्ट आ गया तो ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू 900 इंटू 30, तो ये जो आ गया हम लोग के पास ये आ गया 54,000 का, तो ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग इसे टोटल कर लेते हैं 198,000 प्लस में 45,000 प्लस यहाँ पे आ गया 243,000 प्लस हम लोग के पास 54,000 का आ गया, प्लस में यहाँ पे वो 8 लाख का है, फिर यहाँ पे 140,000 का है, प्लस हम लोग के पास 30 लाख का है, प्लस में हम लोग के पास 150 लाख का है, तो ये जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 194,80,000 टोटल में आ गया हम लोग के पास। यहाँ पे चलिए लिखते हैं 194,80,000 का हम लोग के पास क्या आ गया टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये तो टोटल हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट जो हम लोग का चार्ज करना है 25% ऑन कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट को यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे, तो कॉस्ट को एज्यूम करेंगे 100, तो जो हम लोग के पास प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%, 25 हो जाएगा प्रॉफिट, तो जो हम लोग के पास सेल का जो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट वो कितना आ जाएगा, सेल हम लोग यहाँ तो सिंपली हम लोग के पास गिवन है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को निकालना जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग कर देंगे 194,80,000 का 25%, जो कितना आ गया हम लोग के पास, तो ये आ गया 48,70,000। फिर प्लस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास जो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 243,50,000, 243,50,000 का हम लोग के पास क्या आ गया टोटल रेवेन्यू आ गया। तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग के पास रेवेन्यू आ गया प्लस में टोटल कॉस्ट आ गया। अब सम्स में जो हम लोग को यहाँ पे निकालना था वो क्या निकालना था, सम्स में जो हम लोग को निकालना था यहाँ पे कि क्या कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से, तो कितना किलोमीटर यहाँ पे चलेगा वो हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा। तो वो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालेंगे कि कितना किलोमीटर यहाँ पे व्हीकल चल रहा है पर मंथ के हिसाब में, पर मंथ में कितना किलोमीटर ये चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर का जो हम लोग को यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे वर्किंग नोट ही कर लेता हूँ पहले कि हम लोग का जो टोटल यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से कितना व्हीकल चला वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये जो आ जाएगा हम लोग के पास वो कितना आ जाएगा, तो देखिए टोटल जो यहाँ पे व्हीकल चल रहा है वो कितना चल रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो व्हीकल है 12 करोड़ है। दैट इज क्या हो गया कि 1,200 लाख 1,200 लाख ये हम लोग के पास हो जाएगा। ये कितने साल के लिए, तो यहाँ पे 10 साल के लिए, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ
नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ अगर निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1200 लाख, ये हो गया 1200 लाख यहाँ पे व्हीकल है जो 10 साल के लिए, तो हम लोग डिवाइड करना कितना से होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोग के पास पूरे 1 साल का आ जाएगा। फिर देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले देखिए 12 यहाँ पे करोड़ था व्हीकल, जो 10 साल में 10 साल के लिए यहाँ पे 1200 करोड़ व्हीकल था, तो हम लोग डिवाइड किए 10 से, तो हम लोग के पास पूरे साल भर का आ गया। और उसके अगर हम लोग 1 मंथ के लिए निकालें तो डिवाइड कितना से करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा ना, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, यहाँ पे 1200 लाख डिवाइड बाय करेंगे 10, और फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 10 लाख। तो टोटल हम लोग के पास जो व्हीकल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 लाख व्हीकल। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, नंबर ऑफ व्हीकल जो पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे चलेगा इस रोड पे, जो 60 किलोमीटर का रोड है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है फर्स्ट नंबर का, वो क्या निकालना था, तो फर्स्ट नंबर का जो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना था वो था हम लोग के पास कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से। तो पर मंथ का हम लोग के पास कॉस्ट बताता है जो कितना है, तो यहाँ पे पर मंथ का जो हम लोग के पास कॉस्ट था वो कितना था, तो ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट 194,80,000, यहाँ पे 194,80,000 है, यहाँ पे 194,80,000 हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। और ये हम लोग को निकालना है पर किलोमीटर के हिसाब से। देखिए कॉस्ट जो होगा पर किलोमीटर पर मंथ, तो पर मंथ तो हम लोग लिख दिए, यहाँ पे पर मंथ का कॉस्ट हम लोग ले लिए, और पर किलोमीटर का निकालना है। तो जो यहाँ पे कितने किलोमीटर का हाईवे बना है, तो हम लोग के पास जो हाईवे बना है वो कितने किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का। तो हम लोग डिवाइड कितना से करेंगे, 60 से, तो हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा जो पर मंथ पर किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 194,80,000 डिवाइड बाय करेंगे 60 से, तो हम लोग के पास जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 3,24,667। तो 3,24,667 कर देंगे रनिंग ऑफ करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर का जो हम लोग को यहाँ पे निकालना था, फर्स्ट नंबर का तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो पर मंथ का कॉस्ट जितना हो गया उसमें हम लोग किलोमीटर से सिंपली डिवाइड कर देते, तो हम लोग के पास ये आ गया। अब जो सेकंड नंबर का निकालना था वो क्या बोला था कि हम लोग को यहाँ पे टोल का रेट क्या पर व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे रेट कितना होना चाहिए, तो पर व्हीकल के हिसाब से रेट कितना होना चाहिए, तो जितना कॉस्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ क्या कर देंगे कि जितना व्हीकल होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट हम लोग क्या चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोल रेट पर व्हीकल। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो चार्ज कर रहा है रेवेन्यू, जो यहाँ पे चार्ज कर रहा है वो कितना चार्ज कर रहा है, पैसा कितना चार्ज कर रहा है, तो ये 243,50,000 इतना पैसा ये चार्ज करेगा, 243,50,000 ये पर मंथ का यहाँ पे चार्ज करेगा जो रेवेन्यू लेगा, मतलब प्रॉफिट लगाने के बाद। तो ये तो हम लोग को यहाँ पे रिकवरी करना था, तो ये रिकवर करना है, और कितने से हम लोग को रिकवर करना है, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे पर मंथ में व्हीकल चल रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे 10 लाख व्हीकल है। तो अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से, 10 लाख से, तो हम लोग को पता चल जाएगा ना कि इसका यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे टोल का रेट चार्ज करना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, कॉस्ट तक में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम था, फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऐड किए तो हम लोग को कितना रेवेन्यू चाहिए वो हम लोग को पता चल गया, और इस रेवेन्यू कितने से हम लोग को रिकवर करना है। तो हम लोग के पास पता चला कि यहाँ पे 10 लाख व्हीकल चल रहा है एक महीने में, ठीक है, एक महीने का रेवेन्यू ये था, और यहाँ पे एक महीने में कितना व्हीकल चला है, 10 लाख व्हीकल चल रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करेंगे उस वाले में से, जो हम लोग के पास यहाँ पे रेवेन्यू था उसमें 10 लाख व्हीकल से डिवाइड करेंगे, तो इसका रेट तो पता चल जाएगा ना। तो रेट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 24.35, यहाँ पे रुपीज 24.35 जो आ जाएगा पर मंथ, जो हम लोग के पास था यहाँ पे पर मंथ का दे रखा था प्लस पर मंथ का, हाँ यहाँ पे रुपीज 24.35 पर व्हीकल का हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे टोल का रेट चार्ज करेंगे। तो इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी एक्सपेंस था उससे हम लोग टोटल कॉस्ट निकाले थे, टोटल कॉस्ट में जो भी प्रॉफिट बोला था हम लोग प्रॉफिट ऐड किए थे, फिर हम लोग के पास टोटल रेवेन्यू आ गया था पर मंथ के हिसाब से। तो अगर हम लोग को फर्स्ट नंबर पे बोला था क्या चीज़ कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ का हिसाब से निकाला, तो पर मंथ का हम लोग कॉस्ट ले लिए, उसमें किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग के पास आ गया कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। फिर हम लोग को टोल रेट निकाला था, तो टोल रेट कैसे निकालते, तो जितना रेवेन्यू था उसमें हम लोग टोटल व्हीकल से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग के पास क्या आ गया, टोल रेट पर व्हीकल के हिसाब से आ गया।